भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का ये पोस्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव, लेकिन इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर के अब विवाद भी खड़ा हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, जो कि सदस्य सचिव हैं आईसीएचआर के। सर, आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर पोस्टर जारी किया और उसमें पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का ही जिक्र नहीं है। उसको लेकर के सवाल तो खड़े होने वाजिब है। नहीं, देखिए अंकित जी, आपका कहना उचित है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये पोस्टर मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव का रिलीज़ नहीं किया है। ये वॉल बैकग्राउंड है, आधार भूमि है, पृष्ठभूमि कह सकते हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की वेबसाइट की। और ये 74, अच्छा, एक स्थायी नहीं है, इससे पूर्व भी आप देखेंगे निरंतर परिवर्तन हुए। समय समय पर हमने राणा कुंभा पे किया तो राणा कुंभा आया, उससे पहले हमने होम डायनेस्टी पे किया, आईएनए पे किया, तो ये परिवर्तनशील व्यवस्था है। चूँकि आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त को ये प्रारंभ होना था, जो भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने दांडी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ से प्रारंभ किया है, तो उस अनुक्रम में जो पहला एक ये पोस्टर आया है, तो इसमें किसी प्रकार का ना तो कोई पूर्वाग्रह है और ना किसी प्रकार का जवाहरलाल नेहरू को किसी दृष्टि विचार के अंतर्गत उनको हटाया गया। आप देखिए, महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वमान्य नायक, उसमें कोई विषय नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करते रहे, आधार अहिंसा था। और उसके बाद हम देखें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हमारी संवैधानिक सभा के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू के नाम से जिनको हम जानते हैं, अंबेडकर जी हैं वहाँ पर, मदन मोहन मालवीय जी हैं। इस प्रकार से अनेक हैं। ये क्रम चलता रहेगा निरंतरता के साथ। जो भी इस पर विचार अपने रख रहे हैं, इसको अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक शोध संस्था है, राजनीतिक संस्था नहीं। हम वी आर एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हम शासन की नीतियों को अनुपालन के लिए नहीं बने हैं। हो सकता है पार्टी का विषय हो सकता है, लेकिन हम एक ऑटोनॉमस बॉडी है, रिसर्च एजेंसी है। हम रिसर्च के आधार पर ही चीज़ों का निर्धारण करते लेकिन सर, हैं। क्या रिसर्च में नेहरू जी का जिक्र कहीं नहीं आया? क्योंकि अगर हम यह एक पोस्टर की बात करते हैं जिसमें महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, जिसमें बी आर अम्बेडकर हैं, तो देश के पहले प्रधानमंत्री का अगर नहीं जिक्र आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसी वजह से राजनीति भी इस पर हो रही है। नहीं, देखिए, अब यह भी राजनीति हो सकती है कि भगत सिंह का चित्र है, चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं है। तो एक मर्यादा है उस स्पेस की, देयर इज ए स्पेस प्लेटफॉर्म। तो उस, जबकि पहला राष्ट्रपति इस बार आ गया, हो सकता है अगली बार वाले प्रधानमंत्री आए। इससे किसी पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू जी का अंकन ना हो पाना या मुद्रण ना हो पाना, इस बात का द्योतक नहीं है कि हम जवाहरलाल नेहरू के योगदान को ही नकार दें। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान नहीं था, या उनका भारत के आधुनिकता में, भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। इतने बड़े दिल से सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नायक हैं वहाँ पर, जो आप देखें, सरदार पटेल हैं वहाँ पर। तो सरदार पटेल का जब मेरे जहन में विषय आता है, तो मैं जो इस पर विमर्श कर रहे हैं कि नेहरू जी को हटा दिया, तो क्या रामचंद्र गुहा ने जो 19 आधुनिक भारत के निर्माताओं का जिक्र किया है, उसमें पटेल का नहीं होना चाहिए था? उससे पटेल का कोई व्यक्तित्व छोटा तो नहीं हो गया? क्या उनकी मान्यता नहीं खराब हो गई? सोशल थिंकर्स में, भारतीय विश्वविद्यालयों में कहीं पर भी पटेल को पॉलिटिकल थॉट के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिला, तो पटेल का योगदान को हम उसको नकार देंगे क्या? ऐसा हल्केपन में नहीं लेना चाहिए। बहुत पवित्र संस्था है, इस पर बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। प्रोफेसर अरविंद जामखेड़कर, जो वर्ल्ड फेम के आर्कोलॉजिस्ट थे, इसके चेयरमैन रहे। प्रोफेसर आर एस शर्मा इसके चेयरमैन रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इतिहासकार इसमें रहे हैं। तो इसको बड़ा गंभीरता से, और अच्छा होता कि अगर ये जो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक मेरे को प्रमुख होने के नाते एक पत्र लिखते, और मैं उस पर, और मेरे पत्र से संतुष्ट नहीं होते, तो उसके बाद इसको विषय को पब्लिक डोमेन में लाया जाना तो चाहिए। क्या नेहरू जी का कद छोटा करने की कोशिश नहीं की गई है? क्योंकि जो है राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो है विपक्ष के जो नेता हैं, उनका यही कहना है। नहीं नहीं, अनावश्यकता की अनावश्यक बेचैनी है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि नेहरू जी के का एक पोस्टर पर अगर फोटो नहीं आएगा तो उनका कद कोई कम हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पर एक 4 खंड लिखे गए। आप देखिए उन खंडों में कितने नायकों का स्थान है, मैं इतना ही कहूँगा। इसके अलावा क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या आप मानते हैं ये एक चूक हुई है, क्या चूक है, या फिर बाकायदा विचार विमर्श करने के बाद में ये फैसला किया गया? ना विचार विमर्श, ना चूक है। इट इज़ एन प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस। इसमें बहुत सारे नायक आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। शास्त्री जी भी आ सकते हैं इसमें, आपके जयप्रकाश नारायण भी आ सकते हैं, आज मदन मोहन मालवीय हैं, कल परसोत्तम दास टंडन आ सकते हैं। तो ये चूक का विषय नहीं मानता। ये शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अनेकों बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा गया। फिर क्या कारण है कि वे लगातार लिखा जाता रहा? 50 वर्षों में भी कई बार लिखा गया। तो इसीलिए होता है कि जो गैप्स ऑफ द हिस्ट्रीज है, दे मस्ट बी फिल। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं उनका भी जिक्र हो और कई ऐसे चेहरों का भी जिक्र। कांग्रेस या भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा। भारत के समस्त नायकों का स्पेस जितना मिलेगा उस हिसाब से सबको स्थान मिलेगा, निश्चित रूप से, इतना मैं कह सकता हूँ। एक चीज़ तो इस पोस्टर का अगर हम बात करें तो नेहरू जी की तस्वीर ना होना, और दूसरी तरफ जो है जो विपक्षी हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो वीर सावरकर की इसमें जो है उनकी तस्वीर का होना, उस पर भी उठा रहे हैं कि नेहरू जी का जो तस्वीर हटा दी गई और वीर सावरकर को जगह दी गई, और ये कह रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। नहीं, मैंने पहले भी कहा, देखिए सरकार हमारी संस्था का वित्तीय पोषण करती है, लेकिन कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस इस संस्था में रहा। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ तक सावरकर जी के चित्र का प्रश्न है, तो देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड वीर सावरकर। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि इस प्रकार से सावरकर को लेकर राजस्थान में विषय आए। अन्य विषयों में, उन विषयों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सावरकर के योगदान को भी नकारा तो नहीं जा सकता। मुझे कम से कम इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कोई ऐसा नायक, स्वतंत्रता सेनानी देखने को नहीं मिला जिसके जीवन काल में जिसको 2 बार सजा मिली हो। तो उसी को दृष्टिगत करते हुए प्राथमिकता उसको दी गई है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि वीर सावरकर को इतिहास में, भारतीय इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसको डिजर्व कर रहे थे, इस वजह से आप लोगों ने उनका चित्र यहाँ तक। मैंने कहा ना, मेरा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य यही है, हमारी काउंसिल का उद्देश्य यही है, जो भी लेसर नोन पर्सनालिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट, मैं जैसे कहूँ अनेकों घटनाएं ऐसी हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जिसको कि एक कांड के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो ऐसी घटनाओं की वास्तविकता इतिहास संस्था को लाना, तो शायद मैं समझता हूँ एक सकारात्मक दृष्टि है। तो बस एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि चूक हुई, नहीं हुई, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं ट्विटर पे देख रहा था, लगातार लोगों के वो आ रहे थे। तो हमारा संस्था का या भारत की किसी भी संस्था का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने पक्ष को ना रख पाएँ। मैंने उसको सुना, उस पर विचार किया और अपने सभी सम्मानित सदस्यों के साथ भी शेयर किया है कि, लेकिन हाँ, ये इतना बस कह सकता हूँ, ये चूक नहीं है। ये एक प्रक्रिया के अंतर्गत है और प्रक्रिया में सारे व्यक्तित्वों को स्थान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और जहाँ तक जितने भी उपेक्षित व्यक्तित्व हैं उनको प्राथमिकता देना, ऐसा मेरी परिषद सोचती है। बाकी जो समिति निर्णय करेगी अगला अनुक्रम में आएगा। यानी साफ तौर पर ICHR के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम साहब, उनका यही कहना है कि चूक नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसमें जो है हो सकता है कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर ना नजर आ रही हो, लेकिन अगला जो पोस्टर हो उसमें उनकी तस्वीर हो और किसी और जो है नायक की ना हो। तो इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही बात वीर सावरकर की, तो इतिहास में उनका जो योगदान रहा है उसको कमतर करके कई मौके पर दिखाया गया है। लिहाजा ICHR की कोशिश ये है कि जो भी महानायक रहे हैं देश की स्वतंत्रता में, जिनका जो है अहम योगदान रहा है, उन सबके योगदान को प्रदर्शित किया जा सके इस तरीके के चित्र के माध्यम से। और रही बात नेहरू जी के तस्वीर ना होने की, तो उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।